हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। जनरली कभी कभी क्वेश्चन से राइज कर दी जाती है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चे उस समय रिप्लाई नहीं दे पाते। तो हम लोग सबसे पहले आज मैथमेटिक्स को ही देखते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है। कि जब मैथमेटिक्स की बात हम लोग करते तो मैथमेटिक्स इज अ मेंटल गेम। ये हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ मेंटल गेम। बट अदर डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज आर्ट, बट एनी प्रॉब्लम solved by digits। जनरली हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई देता है उस सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिजिट्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। डिजिट या नंबर हम लोग कह सकते हैं, उस नंबर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आज से जब आपसे कोई डिफिनेशंस मैथमेटिक्स का पूछेगा तो यू आर द एक्सप्लेन देयर इन फ्रंट दैट पर्सन्स कि मैथमेटिक्स क्या होता है, और इस तरह से उसको हम लोग देखते हैं जो हमारी चैप्टर्स है। वो फर्स्ट जो चैप्टर है जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। और रियल नंबर्स को समझने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था। रियल नंबर चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर्स देखिए, इस रियल नंबर्स को जब हम लोग देखते हैं, और प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने रियल नंबर्स को स्टडी किया था, तो हम लोग इसमें लिखते हैं क्या कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर line। Any number can be represented on number line, या हम लोग कह सकते any number can be represented in the form of decimal। जब हम लोग किसी भी नंबर को रियल नंबर यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको रियल नंबर्स के नाम से जानते। हियर इज द नेगेटिव एंड दिस साइड्स इज पॉजिटिव। आप देखेंगे ये पॉजिटिव नंबर को शो करता है जनरली। तो ऑलरेडी हम लोग किसी भी नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे, तभी हम लोग उसको रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल नंबर्स का जब कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते तो इस रियल नंबर में ऑलरेडी दो नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कोई
यदि कोई भी स्टूडेंट्स इस प्रकार का डिफिनेशंस देता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर, तो दिस डिफिनेशन इज द ऑल्सो करेक्ट. रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर. यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको ऐसे हम लोग समझेंगे. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं. और रियल नंबर्स को जब डिनोट हम लोग करते तो एक कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है. रियल नंबर इज द डिनोटेड वाई कैपिटल आर. फ्लो चार्ट के थ्रू इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. नेचुरल नंबर, इट इज द डिनोटेड बाय एन, इसको एन से भी डिनोट कर सकते. देखिए इससे रिलेटेड हम लोगों को होल नंबर, इससे ग्रेटर होल नंबर होता है. होल नंबर से ग्रेटर हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं, जिसको आई और जेड से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, इससे जो ग्रेटर होता है वो ऑलरेडी आपको रेशनल नंबर होता है, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है. और अदर, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज द डिनोटेड बाय क्यू डैश और क्यू सी, यानी दिस वन इज द इरेशनल नंबर. बट all are combined to each others due to here is the formation is real number. यानी इसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स ऑलरेडी नेचुरल नंबर और रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है. और ये दोनों को जैसे ही q प्लस क्यू डैश दैट इज इक्वल टू आर के नाम से हम लोग जानते हैं. तो ऑलरेडी ये आपको समझना होगा कि हमें नेचुरल नंबर क्या है. नेचुरल नंबर्स आपको स्मॉलर है होल नंबर से, होल नंबर स्मॉलर है इंटीजर से, इंटीजर स्मॉलर है रेशनल नंबर से, और इरेशनल नंबर एक अलग है. ये दोनों को एक साथ जब हम लोग कंबाइन करते तो उस कंडीशंस में ऑलरेडी रियल नंबर का फॉर्मेशन होता है. तो हमें इससे चार्ट से ये क्लियर हो जाता है. अगर भी नंबर हम लोगों को है जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग जाकर देखेंगे. इमेजिनरी नंबर इज द आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रियल नंबर्स. जैसे निगेटिव रियल नंबर होता है, और निगेटिव रियल नंबर को जब स्क्वायर रूट में हम लोग डालते तो उस कंडीशंस में वो इमेजिनरी नंबर का फॉर्मेशन कर देता है. तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि यदि -1 है रूट नंबर, रूट अंडर -1, तो रूट अंडर -1 ये इमेजिनरी नंबर है. इमेजिनरी नंबर इसको जनरली आई से, स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है. यानी स्मॉल आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, जिसको आयोटा भी हम लोग कहते हैं. तो ये इमेजिनरी नंबर है. लेकिन इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस कंडीशंस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हम लोग हायर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे. हम लोग डिफिनेशंस देख रहे थे रियल नंबर का, और रियल नंबर में हम लोगों ने देखा कि एनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. जैसे ही डेसिमल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं. इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डेसिमल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जब एनसीईआरटी बुक को हम लोग लेते हैं उसमें 1.4 चैप्टर्स है, 1.4, तो उसमें आप देखेंगे जो मैं अभी बताऊंगा जो डेसिमल से रिलेटेड, वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा. डेसिमल
कि डेसिमल जनरली इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब डेसिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता, तो हम लोग देखते हैं एक को टर्मिनेटिंग डेसिमल और अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने स्टडी किया होगा स्टैंडर्ड 9th में भी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए, जब हम लोग डिवाइड करते और डिवाइड करने पर यदि 1.4 जब इसको हम लोग डिवाइड करते तो 0.25 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, रिमाइंडर इज द 0। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग 0.333 शो कर रहा है या 0.14234 इस तरह से शो आपको एग्जाम्पल दिखता है, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, non-terminating repeating decimal, and other is non-terminating non-repeating repeating decimal, non-repeating decimal, non-terminating repeating decimal 0.333 यानी दैट इज इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन अदर जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है यहाँ पे कि 0.1423468 इस तरह का एग्जाम्पल जितना दिखेगा, या तो जस्ट लाइक यू आर टेक टू द अनदर एग्जाम्पल्स इज √2 √3, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी दिस वन इज इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर भी हम लोग कहते हैं। इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज द आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल और अदर इज प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल जो केवल आपको रेकरिंग फॉर्म में हो, केवल वहां रेकरिंग दिखाई दे, लेकिन मिक्स्ड में यदि सपोज दैट 4.256 हम लोग लेते हैं तो ये 5-6 पे ऑलरेडी रेकरिंग है, तो दिस वन इज द मिक्स। तो ऑलरेडी एक क्वेश्चंस कभी कभी राइज किया जाएगा, या तो आप एक्सरसाइज 1.4 जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे। तो हम लोग इस डेसिमल से ये समझते हैं कि किस प्रकार का रियल नंबर, यानी ऑलरेडी ऑल आर द रियल नंबर्स, बट नाउ यू आर द कन्वर्ट इन अ डेसिमल फॉर्म ड्यू टू so many different types of the decimal form is the present there. So now you are the apply to solve to any questions of a NCERT but other reference book. इसमें ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
या मिक्स रिपीटिंग डेसिमल और प्योर रिपीटिंग डेसिमल, ये सभी को एक साथ यदि हम लोग कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशंस में ऑलरेडी आपको रेशनल नंबर का फॉर्मेशन करता है। ये रेशनल नंबर का फॉर्मेशन हम लोगों को करता है और ये रेशनल नंबर को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किए थे। से मैं यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। स्टडी के लिए कंसंट्रेशन मस्ट है। आप पे जब भी वीडियो को देखें तो कंप्लीट देखें तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज इनकम्प्लीट आप देखेंगे तो उस कंडीशंस में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जिसके कारण आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी वीडियो को देखें तो कंप्लीट देखें और सिस्टमेटिक वे में देखें। जिस समय आप ये वीडियो को देखते हैं ना, उस समय आपके पास कॉपी और बुक्स का प्रेजेंट होना मस्ट है। दोनों को आप लेकर स्टडी करेंगे, आप सही ढंग से कंसेंट्रेट करके आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर। यदि उस कंडीशंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो दैट टाइम्स यू आर राइट द प्रॉब्लम्स ऑन योर नोट कॉपी, और नोट कॉपी पे लिखने के बाद हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। आपको मैं 100% उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे समझ से आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा। ओके, मैंने कहा था कि इसके बाद जो रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स, ये दोनों का हम लोग डिफिनेशंस देख लेते। नाउ फर्स्ट टाइम्स हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर्स को आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। कहता है कि एनी नंबर कैन बी represented in the form P by Q, where P, Q are integers, but Q is not equal than 0. Q is not equal than 0. Any number can be represented in the form P by Q, where P, Q are integers, but Q is not equal than 0. And other definition, any number whose decimal point is ये terminating either terminating or non terminating but repeating. Any number whose decimal part. Okay, other definition of rational number: any number whose decimal part
either terminating or non-terminating but repeating देखिए हम लोगों ने एनी नंबर हुज डेसिमल पार्ट यानी किसी भी नंबर का जो डेसिमल पार्ट होगा या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो या हम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, बट वो रिपीटिंग होना मस्ट है। रिपीटिंग होना मस्ट है तो उस कंडीशंस में जस्ट लाइक यू आर टेक टू द एग्जांपल, आप इसको सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यदि हम लोग लेते तो सपोज दैट यू आर टेकिंग हियर इज -2 या नाउ यू आर टेकिंग हियर इज द 2.45, next is suppose that you are the taking here is 1/3 या हम लोग देखते हैं कि 0.444 ... etc. ये सभी ऑलरेडी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, यानी सेट ऑफ द रेशनल नंबर। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी पाए जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन रिपीटिंग जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि रिपीटिंग फॉर्म में भी है, तो ऑलरेडी ये रेशनल नंबर्स को डिफाइन करता है। बट इसका रिवर्स यदि हम लोग चलते हैं तो वो इरेशनल नंबर को शो करता है, इरेशनल। और इरेशनल नंबर्स को हम लोग देखते हैं तो इसको डिनोट हम लोग दो तरीके से करते हैं, या तो क्यू डैश कहेंगे या और क्यू सी ऑलरेडी पावर के फॉर्म में। जब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कहेंगे एनी नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form p by q where p comma q are integers but q is not equal than 0. This one is the first definitions. But other any number whose decimal part decimal part is non-terminating, non-repeating. Any numbers whose decimal part is non-terminating not repeating। कि हम लोगों ने जहां पर जब डेसिमल को हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जहां नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल जस्ट लाइक यू आर टेकिंग हियर इज द एग्जांपल, वो एग्जांपल क्या होगा, क्यू डैश इज इक्वल टू √2 या √3 और 1.414234 या नाउ 0.10000000 यानी ये सभी एग्जाम्पल्स ऑलरेडी ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, इरेशनल नंबर। तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हमें नॉलेज रहनी चाहिए, तभी हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो हम लोगों ने आज देख लिया कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होता है, और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर से रिलेटेड जो डेसिमल पार्ट आया वो डेसिमल क्या होता है, और इस तरह से हम लोग
इसके बाद जो हम लोगों को स्टडी करनी है इसमें जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हम लोगों को स्टडी करना है, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हमें इस चैप्टर्स में क्या करना है। तो ऑलरेडी आप लोग ये जितने भी मैंने आज बताया वो सही ढंग से इसको आपको स्टडी करनी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।